जनाब इद्दत केस का जो आज फैसला हो रहा था वो फैसला ना हो पाया क्योंकि जज साहब जो थे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज उन्होंने उस मामले को पोस्टपोन कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि क्योंकि खावर मानिका साहब जो हैं जिनका ये मेन मामला है इद्दत के केस का, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है उनकी जजशिप के ऊपर, तो ये आप केस किसी और को भेज दें। उसके बाद जो तमाशा हुआ, एक तमाशा तो लगा कोर्ट के अंदर कि वहाँ पर जो है वो पीटीआई के वकला, पीटीआई के लीडरान और खावर मानिका के दरमियान, खावर मानिका साहब के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। एक लगा बाहर अहाता अदालत में, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो निहत्ते खावर मानिका साहब जो हैं, देखें बात ये होती है कि आपका इख्तलाफ किसी से 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक तो एक शख्स अकेला है और ऊपर से आप पूरी ब्रिगेड है, आपने उस पर हमला कर दिया। मतलब आपके नज़रियात, हो सकता है आपके नज़रियात ठीक हो जिन्होंने हमला किया, हो सकता है खावर मानिका साहब के नज़रियात ठीक हो, लेकिन कानून हाथ में लेना, कानून की वर्दी पहन के कंडेमेबल है, मैं मजम्मत करता हूँ। और इसी तरह खावर मानिका साहब को आज हमने इनवाइट किया प्रोग्राम में और वो हमें बताएंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि हुआ क्या एक्चुअली कोर्ट के अंदर, ये क्यों मार पिटाई तक ये सारी नौबत आई। खावर मानिका साहब बहुत बहुत वेलकम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कामरान शाहिद हेर जी, वालेकुम अस्सलाम कामरान, थैंक यू। आ रही है? अच्छा मानिका साहब, आवाज़ आपको आ रही है क्लियर मेरी? उनकी आवाज़ उठाएं भाई। ठीक है जी, जी आवाज़ क्लियर है जी। सर ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले बहुत आग बगूला हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक कोर्ट के अंदर ऐसी उश्ताल अगेंस और इतनी गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल की कि वो मुश्तिल हो गए, उन्होंने आपको मारा। हुआ क्या कोर्ट के अंदर, क्या किया आपने? कामरान साहब, मैं जब कोर्ट में वॉक इन किया हूँ तो इनका जो हॉल था वो पूरा भरा हुआ था, लेडीज एक साइड पे, लोग और सारे लॉयर्स एंड पूरी सपोर्टर्स थे, पर जगह ही नहीं थी गुजरने की जी। मैं जब बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर मैं जज साहब तक पहुंचा तो उस वक्त माय लॉयर वो उस वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, पॉइंट्स को फाइनल उनके थे वो कर रहे थे जी। तो मैंने इंटरव्यू किया। मैंने सिर्फ जज साहब ये रिक्वेस्ट की कि जज साहब वट एवर माई वकील इज सेइंग, माई लॉयर इज सेइंग, आप 2 मिनट के लिए मेरी रिक्वेस्ट सुन लें कि मुझे सिर्फ अनइंटरप्टेड 10 मिनट्स आप दे दें। ठीक है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप जो लॉयर हैं, वो बोले, मैं कहा जी लॉयर ने टेक्निकली ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब, जो लीगल पॉइंट्स आपको बता दिए, वो मेरा जो दिल की बात है वो एक्सप्रेस प्रोबेबली नहीं कर सकेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग 10 मिनट की बात करते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी चले बोले बताएं। अब मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि मुझे वहाँ पे 2 लॉयर्स मेरे साथ थे पाकपुर शरीफ के। जी मैंने जी। उनसे ये कहा कि देखें, मैं जब गाँव जाता हूँ नॉर्मली यूजुअली एक आध केस ऐसा मेरे पास आ जाते हैं कि जी एक और लड़की है, वो घर से भाग गई और किसी से जाके उसने शादी कर ली, निकाह कर ली। तो बाप या माँ बाप आते हैं, कहते हैं जी देखें जी बेटी हमारी शादीशुदा थी, घर बच्चे छोड़ के भाग गई है। मगर किधर गई? कहते उसने निकाह कर लिया। तो मगर ठीक है, मैं क्या करूँ, अब उसने निकाह कर ली। कहते जी हमारी तो अभी तलाक ही नहीं हुई। वो विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी तलाक जाकर, अल्लाह माफ करे, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ वकला की, मेरे लिए बायस इज्जत हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसमें स्पेशलाइज कर गए हैं कि वो वहीं पे कागज बनवाते हैं तलाकों के, सारा कुछ है, और जज के सामने पेश करके उनका निकाह करा देते हैं। देखिए वो तो मानिका साहब आपका केस है ना, वो तो मैं रीजन बता रहा हूँ। जी जी। मैंने कहा कि मैंने सिर्फ मोरालिटी के चंद इश्यूज उठाने हैं। मेरा ईमान है कि हमारा हाकिम वक्त, उसमें जो अगर वो बुरा, हर अच्छाई और बुराई का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। हमेशा बुराई ऊपर से नीचे आती है, अच्छाई ऊपर से नीचे आती है। अगर ऊपर भला होगा तो नीचे तक भलाई जाएगी। मेरा ये ईमान है कि मेरा नौकर अगर गुनाह कर रहा है तो वो मेरे पे असरअंदाज नहीं होगा, मैं करूंगा तो मैं सारों को इन्फ्लुएंस करूंगा। मैंने कहा कि ये पिछले चंद सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बेराह रवि हो चुकी। मतलब जो लॉयर्स थे उन्होंने आके मुझे बताया, मैं कहा इनकी जरा सुने व्हाट दे आर सेइंग। तो इस हाल में आप ये देखेंगे इस मुल्क को कौम के साथ हमने किया क्या, हमारी वैल्यूज, हमारी मोरालिटी, हमारे इश्यूज ही क्यों इतने हो गए कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह वैल्यूज तबाह हो गई हैं सोसाइटी की, किस तरह? सर आप ये विदाउट एनी डिवोर्स तलाकें हो रही हैं। दूसरी ये जो आज कुछ हुआ है कि मेरा राइट नहीं है कि मैं अपनी बात करूं, मैंने कोई वहाँ पे गलत जबान नहीं, आपका राइट तो है, लेकिन मैंने सुना है कोर्ट ने जो रिपोर्ट किया, को हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट किया कि आपने इमरान खान साहब को कहा है कि लानत हो उनके ईमान पर, उनको कुरान का कुछ इल्म नहीं, छोटी छोटी बात जी आपने नहीं कहा। अच्छा ये गलत रिपोर्ट हुआ है? नो, ये गलत रिपोर्ट है। मैंने इतनी जरूर बात की है कि वो हर बात पे कुरान उठाते हैं। अडियाला जी ने मुझे कहा कि आप कुरान उठाएं, इससे पहले कि मैं जवाब देता इनका हम कुरान उठाते हैं।
और साथ ही कहते हैं हम कुरान भी उठाएंगे और साथ केस की हम बहस भी करेंगे। तो जज ने कहा कि आप कुरान उठाओ तो बात खत्म कर दें, तो कुरान किस लिए उठवा रहे हो अगर आपने बहस करनी? ये ईमान की हद है, ये ईमान का लेवल है इनका कि बात बात में कुरान उठाते फिर कहते हैं बहस करनी आप केस की। तो देन व्हाट इज द पॉइंट? जिसको पता ही नहीं कुरान का, तो ये इस्लामी हम यहाँ पे रियासत मदीना बना रहे हैं कि कोई। मानिका साहब, ये जो आपकी लास्ट हेयरिंग हुई थी जिसमें बुशरा साहिबा भी थी और इमरान खान साहब भी थे अडयाला जेल के अंदर, उसमें मामला फिर कहाँ पे आके रुका था, वो क्या हुआ था? सर उसमें मामला इनके लॉयर्स ने मुझे यहाँ तक कह दिया कि हम आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। मैं कहा मुझे क्यों उठा के बाहर फेंकोगे, मैंने क्या किए? फिर मैं भी कुछ करूंगा। अब मैं हमेशा जाता हूँ जी, मैं अकेला जाता हूँ, मेरे साथ कोई फौज नहीं होती। इनके पूरे अंदर 30-30 बंदे होते हैं, 20-20 लॉयर्स होते हैं, और जिस तरह धरना हो रहा होता है दे मिसबिहेव, ये ऊंची बोलेंगे, किसी को बोलने नहीं देते। इन्होंने फिर आपको सुना कि वहां पहले अदालत के कमरे के अंदर भी नीचे गिरा दिया बुकला ने, पीटीआई के, ऐसा हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अंदर कोई नीचे नहीं गिराया इन्होंने। अच्छा, आवाजें बाहर मारा? औरतों ने भी बहुत गंदी, औरतों ने जो लेडीज अंदर भरी हुई थी, उन्होंने इतनी ऊंची उन्होंने गंदी जुबान इस्तेमाल की। मैं हैरान है ये किस टोले से मत्था लगा। अच्छा, जरा और उनकी जो औरतें हैं ना, उनमें से एक जो खातून है, उन्होंने आपके मुतालिक वर्जन दिया, मैं चाहता हूं कि उसको आप रिस्पॉन्ड करें। आप जरा सुने जरा उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूं उसको आप जवाब दें, क्योंकि होता ये कि एक साइड की स्टोरी आ रही, साइड की नहीं आ रही होती। सुनाए जी, कंवल शाहजेब साहिबा ने मारने की क्या जस्टिफिकेशन दी है खावर मानिका को, हालांकि मारने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती किसी भी इंसान को। सुनवाएं जी। मानिका साहब, मसला ये है कि बुशरा बीबी जो है ना, वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत एक स्पिरिचुअल हैसियत इख्तियार कर गई हैं, तो पता नहीं आपने उनके खिलाफ क्या बातें कही कब्र अदालत में और उनके खामिद इमरान खान साहब मुतल्लिक। अगर ये इनकी जो औरत, इस बीबी की जो जबान है, इसको अब सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी हालत क्या हुई पड़ी। हाँ, नहीं, बड़ी बिलो द बेल्ट जुबान है, बिल्कुल, मैं एग्री। अगर नहीं है तो फिर मैं, आप देखें, अल्लाह मालिक है। बाकी अगर मेरी कोई ऐसी गुफ्तगू होती तो आप यकीन माने कि जज साहब जरूर मुझे टोकते कि आप ये ऐसी बात लफ्ज यूज ना करें, ऐसे अल्फाज यूज ना करें। ही वॉज क्वाइट, और मैंने ये रिक्वेस्ट की उनको, ये रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरी बातें सुन ली हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ट्रांसफर दिस केस, बिकॉज मैंने पिछले 4 दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ कि आप यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, आप यू हैव मेड अप योर माइंड, आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई हैव ऑल द। मानिका साहब, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आज जब केस का फैसला होने लगा था तो आपने उन पर अदम एतमाद कर दिया, क्या आपको लग रहा था कि आप ये केस हार जाएंगे इद्दत का? नो, ये मुझे पहले भी मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं इनसे, इन्होंने वो टर्न डाउन की। उसके बाद अब जो हालात हुए थे पिछले 4 दिनों से, आप देखें कि डॉन के अखबार में आर्टिकल छप रहे हैं कि जी फलाने मिनिस्टर साहब ने ये तरदीद ये कह दिया है कि वाकई इद्दत में यूं होता है, कोई कुछ की सोर्सेज पे सोशल मीडिया भर गया। मैं तो व्हाट इज दिस कि डिसीजन जजमेंट मुझे भी नहीं पता था। आई स्वेयर ऑन गॉड आई डिडंट नो कि 29 को जजमेंट आनी है, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता सोशल मीडिया को। वो 4 दिन से इतने शोर मचा हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो पॉइंट आपका आ गया, वो तो अब चीफ जस्टिस साहब के पास गया मामला, वो देखेंगे क्या करना है। लेकिन एक बात बताइए मानिका साहब, ये जो बुशरा बीबी साहिबा है, इनकी तो आपने भी बड़ी गवाहियां दी हुई हैं, इनकी अजमत की और इनकी असमत की, इवन जब तलाक होने के बाद भी। और अब जो है, जब पीटीआई के लोगों के लिए बुशरा बीबी जो है बड़ी काबिल एहतराम है, तो आप एक ऐसा केस है जिसके अंदर आप उनके मुतल्लिक उन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो कि बहुत ही संगीन इल्ज़ाम है, तो आपको लगता नहीं कि आप बुशरा साहिबा के साथ ज्यादती कर रहे हैं? ना, मुझे ये बताएं कि पिछले 4-4.5 में मैं क्यों नहीं बोला? व्हाई वाज आई क्वाइट? ये तो बड़ा सवाल है, आप बोले क्यों नहीं? ओ भाई मेरे, ये जब मेरा लास्ट मैंने जो केस किया है, उस वक्त निकाह नामा हमें 1 जनवरी का सामने हमारे आया, हमें तो यकीन, बच्चों किसी को पता ही नहीं था कि निकाह हो चुका है छुप के, हमें तो 18 फरवरी वाले निकाह का पता था। मुझे इस केस से पिछला जो अभी चल रहा है, ये जब हमने नहीं, इसके अलावा भी आपने उन पे जो इल्जामात लगाए ना, चलें वो तो एक निकाह इद्दत का हो गया, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके अलावा आपने जो उन पे इल्जामात लगाए वो तहरीक इंसाफ के लिए डाइजेस्टेबल, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक ऐसी खातून जिसकी इस्मत की गवाहियां आपने दी हैं तलाक के बाद भी, तो उनके बाद आपने जो इमरान खान साहब को लेकर इल्जामात लगाए वो एक्सेप्टेबल और डाइजेस्टेबल नहीं हो रहे तहरीक इंसाफ हो या ना हो, हकीकत तो है ना कामरान। हकीकत ये है कि 18 फरवरी वाला निकाह जो है, इट वाज ऑल होक्स। ये दिस इज व्हेन आई लर्न कि ये चीट किया इन्होंने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के रसूल के नाम पे ये किया क्या है? हमारे घर को चीट किया दोनों ने। हमें जब पता चल रहा है कि 1 जनवरी को इन्होंने छुप के निकाह किया, ये आज तक डिनायल मोड में रहे हैं। ये केस मेरा इनिशिएट हुआ तो यहाँ पे वो निकाहनामा सामने आए कि ये तो 1 जनवरी को छुप के कर चुके थे फॉर 4 years। मैं, मेरे बच्चों को हम यही समझते हैं कि मैं इसलिए छुप रहा कि ये शरीर निकाह इसने कर लिया, ठीक है, जाए जहाँ मर्जी जाए।
ये तो अब पता चला कि ये तो छुप के 1 जनवरी को कर चुके थे और उस पर डिनाइल भी की। लेकिन मानिका साहब, मुझे एक लॉजिक समझ नहीं आई कि बुशरा साहिबा को जब आप तलाक देने पे आमादा थे, वो इंडिपेंडेंट खातून है, इमरान साहब के साथ वो अपनी फ्री विल से निकाह कर रही थी या शादी कर रही थी, तो वो इद्दत के दौरान क्यों करना चाह रही थी निकाह? फिर क्या उसमें इतनी क्या मंतिक? ये आपको जवाब वही देंगी कि ये फर्क नहीं, आपकी लॉजिक क्या है? आपकी भी तो कोई लॉजिक होगी ना कि क्या ऐसी वजह? देखिए, हमें जो ये बताया गया बाद में कि इनकी ये बीबी ने इनको कहा था 1 जनवरी तक इसका निकाह हो गया तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेगा, यहाँ भी हो गया। अच्छा, तो ये बताया गया, बच्चों को भी पता था, ये प्रोफेसी थी। अब किसने करना है, किसका होना है, ये मुझे नहीं पता इनको क्या किसने। वैसे पहुंची भी खातून है, उन्होंने जो कहा वो हो गया। 1 जनवरी को अगर बकौल आपके उनका निकाह हुआ तो प्राइम मिनिस्टर वो बन गए। जी बिल्कुल सही है। तो वो इसीलिए तो आए थे, प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं आए थे, वो अल्लाह का बंदा थोड़ी बनने आए थे, नेक भले बंदे बनने नहीं आए थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। तो ये जो बुशरा साहिबा की रूहानियत है, इससे तो आप भी मुतासिर है ना? वो उनके पास रूहानियत तो है ना, कि अब आप ये कहेंगे वो भी नहीं है उनके पास? नहीं, हम पीर नहीं है। रूहानियत का बात मतलब हम पीर नहीं है, हम मुतक़िद हैं, इज्जत करते हैं, हाज़िर होते हैं, सलाम करते हैं। दैट डजंट, वी आर नॉट पीर। हमारे खानदान में कभी पीरी मुर्शिदी नहीं आई, ना अब ना थे कभी हैं, ना कभी हो सकते हैं। हम पीर नहीं है। तो अब आपका अगला लायबल, अब इमरान साहब के सामने तो आपकी कोई हियरिंग नहीं है। अब आप तहरीक इंसाफ से बच के रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने उनके लीडर के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू कर दी है कि जो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता, जो आज कोर्ट की रिपोर्टिंग मेरे सामने आई है, जिस तरह की गुफ्तगू हुई है और जिस तरह आपने फ्लेयर अप कर दिया तहरीक। मैं इतना बता दूं कामर साहब, ये इतना अनफॉर्चुनेट है। हम किन कदरों की, किन वैल्यूज की हम बात करते हैं, हम कौन से यहाँ पे रियासत मदीना बना रहे हैं कि किसी को सुन नहीं सकते। मेरी बात आप जज साहब से पूछे कि मैंने क्या गलत बात की, जो उसके ऑब्जेक्शन कोई थी जिसपे ये शोर मचा रहे हैं, इनमें बर्दाश्त ही नहीं है। ये तो मॉब बन गया, मॉब। और हमने एक ऐसी नस्ल पैदा कर दी, अल्लाह माफ करे। मैं तो रहम कर, अल्लाह ताला से रहम मांग, ये इंसाफ मांग रहे थे, मैं तो इज्जत, मैं अल्लाह ताला से रहम मांगता हूँ, इनको इंसाफ दे, मैं उस बात से रहम मांगता हूँ। देखिए, आपके जो 2 बच्चे हैं, आई थिंक वो भी, जो बेटी है वो भी बुशरा साहिबा के साथ नहीं खड़ी हुई इस इशू के ऊपर, जिस तरह कमल शाहजेब आई थिंक बता रही हैं। देखो मेरी बात सुनिए, माओ से अलग हो सकते हैं बच्चे। ठीक, तो मैं यही कह रहा हूँ कि माँ है, लेकिन वो ये नहीं है कि बाप को छोड़ के उधर हो जाएंगे या कुछ, वो माँ ही रहती है, बात खत्म। और आप, मेरा आखिरी सवाल है, जो मुफ्ती कहते हैं कि मुफ्ती कराम हमारे कहते हैं कि औरत डिसाइड करती है इद्दत, जब वो कह दे वो हो जाती है, तो फिर उसके बाद तो फिर इद्दत का मसला रह ही नहीं गया कोई, अगर उन्होंने डिसाइड कर दिया तो कर दिए। सूरह तलाक में लिखा गया कि इद्दत की मुद्दत पे नजर रखो, ये सूरह तलाक में कुरान पाक में। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सूरह बकरा में है कि आप जो है ना सर, मैं आपसे कहूँगा, चलेंगे तो आपके दलाइल आ जाएंगे अदालत में, आप अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करके रखें। इसकी वजह यह है कि अब आपका जो है ना सीधा तहरीक इंसाफ के वकला के साथ मामला बन गया है, और वकला का हाथ बड़ा भारी है। बात ये है जी बिल्कुल, जैसे अब दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद मानिका साहब मौजूद थे।